वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ कि कैसे बताने वाला हूँ कि 2021 में 12th बी बॉस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस पेपर आज मैं दिखाने वाला हूँ आप सभी को कि 2021 में दिसंबर के महीने में जो पेपर हुआ था उस पेपर में क्या क्या आया था 12th में। बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन, बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षण बोर्ड 2021 जो 2021 में दिसंबर में हुआ था, ये इंग्लिश का प्रीवियस पेपर है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पिछले वीडियो मैंने कंप्यूटर साइंस के बारे में बताया था, पेपर दिखाया था। आज मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर दिखाऊँगा। ये टोटल 3 घंटे के होते हैं और 100 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स पे पास होते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट के लिए इंस्ट्रक्शंस। ये ए ग्रुप है। ए ग्रुप में एक पैराग्राफ आता है जिसको पढ़ करके उसी में से कुछ पैराग्राफ दिए होते हैं। उस पैराग्राफ में से कुछ क्वेश्चन बनाए होते हैं जिसको आपको इस पैराग्राफ को पढ़ करके इस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है आपको। दूसरे सवाल में ये होता है कि आपको खाली जगह आपको ट्रांसफॉर्म करना होता है, यानी जो सेंटेंस होता है उसको जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनमें आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना होता है। जैसे टर्न इनटू एस, कैन शी लव मी, टर्न इनटू एसेटिव, यानी एसेटिव सब्जेक्ट में आपको इनको सेंटेंस में आपको इनको तब्दील करना है, चेंज करना है। ऐसे ही तीनों हैं। फिर उसके बाद तीसरे सवाल में पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स, यानी इसमें आपको खाली जगह पे आपको भरना है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल, यानी एन, ही, शी, एन, ए, ये सब भरना है आपको इसमें। चौथे में ये पूछ रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंसेट इनटू द डायरेक्ट स्पीच, यानी ये इनडायरेक्ट में है तो इसको डायरेक्ट सेंटेंस में आपको चेंज करना है, स्पीच में चेंज करना है। ठीक है। उसके बाद पाँचवें में हम ये देखते हैं कि पाँचवें में पूछ रहा है कि यूज़ द करेक्ट फॉर्म द वर्क गिवन द, इसमें आपको भरना है। ठीक है। फिर नीचे पूछ रहा है सेक्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश द फॉलोइंग, यानी राम एक अच्छा लड़का है, इसको आपको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करना है। राम इज़ अ गुड बॉय, इस तरीके से आपको चेंज करना है। ठीक है। सातवें में मैं बताया है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव द पॉजिटिव, यानी एक्टिव को पॉजिटिव सेंटेंस में आपको चेंज करना है। द काउ इज़ द ग्रास, ऐसे ही चारों को चेंज करना है। फिर ये भी बोला गया है, फिर ये भी है यूज़ द फॉलोइंग आइडियम्स द प्रेसेस इन द सेंटेंस इन योर ओन वर्ड्स, यानी आपको नीचे दिए गए को अपने सेंटेंस में चेंज करना है। या मतलब कि ये इसका मतलब ये है कि आपको कुछ ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसके बीच में ये आना चाहिए, यानी ये वर्ड जो अबाउट या ऑल दिया हुआ है, अ लॉट ऑफ, एट ऑल, ये सब आना चाहिए सेंटेंस के बीच में। आपको यूज़ करके भी बताना है कैसे इसका यूज़ होता है। रिमूव टू फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस विदाउट द चेंजिंग देयर सेंस, यानी टू को आपको हटा देना है, सेंटेंस जो है दिए गए सेंटेंस में हटाकर। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सी इज़ टू ओल्ड टू मूव, यानी यहाँ से टू हटा दिए ही इज़ ओल्ड टू मूव, ये ऐसा नहीं होगा, बल्कि इस टू की जगह पे आपको हटा करके कोई और दूसरा यूज़ करना है। जैसे कि लिखा हुआ ही इज़ सो ओल्ड है, सो ओल्ड डैट ही कैन नॉट मूव, इस तरीके से आपको चेंज करना है। फिल इन द ब्लैंक्स प्रेसिडिव पर्पस, यानी आपको इसमें ऑन, वो वगैरह ये सब डला हुआ, जैसे कि डला हुआ है यहाँ पे द बॉल फेल इनटू द वेल, यहाँ पे एक ऐसे शब्द लाना है जिससे आपको ये पूरा सेंटेंस अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और पढ़ने में आ सके, जिसका कोई माना निकल जाए। राइट, यहाँ पे एक आपको इससे लिखना है जो 100 वर्ड से 25 वर्ड के अंतर में होना चाहिए। जैसे कि द सीज़न यू लाइक द मोस्ट, एक ऐसा सीज़न जिसको आप ज़्यादा पसंद करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। योर हॉबी, आपकी आदत क्या है, खसलत क्या है, आप क्या करते हैं उसके बारे में लिखना है। करप्शन लिखना है।
जो करप्शन हो रहा है आजकल उसके बारे में लिखना है आपको। कोई जो 100 वर्ड से 25 वर्ड के बीच में होना चाहिए। हाँ, आप 1.5 पेज लिख देंगे तो चल जाएगा, 2 पेज लिखेंगे तो चल जाएगा। या फिर ये लिखना है, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं, राइट द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल फॉर द फुल फ्री स्टूडेंटशिप। एक ऐसा एप्लीकेशन लिखना है जिसमें आपको प्रिंसिपल से फ्री स्टूडेंटशिप के बारे में बताना होगा। उसके बाद ग्रुप बी स्टार्ट होता है यहाँ से। ग्रुप बी में बताया है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यानी एक ये पोएम है जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। उससे कुछ क्वेश्चन बनाकर पूछा गया है। ये सिलेबस से आता है, जो किताबें दी जाती हैं आप लोगों को पढ़ने के लिए मुक्त विद्यालय की तरफ से। आप जिस सेंटर में फॉर्म भरे हैं उस सेंटर से आप किताब आपको प्रोवाइड की जाएगी पढ़ने के लिए, उससे आप पढ़ सकते हैं। फिर इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है ए का, हु रोट द दिस पोएम। यानी ये पोएम जो ये वाला जो नाउ द लीव्स आर द फॉलिंग द फास्ट, ये पोएम जो किसने लिखा है इसके बारे में पूछ रहा है। फिर दूसरा बताया डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ एंड नाइटलेगन इज डम, इसके बारे में पूछ रहा है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ पोएम दिस इज़, यानी कितने टाइप के पोएम हैं। एंड द एंगलर विल नॉट कम, व्हाट डज द पोएम वांट टू से इन दिस। ये पूछ रहा है कि पोएम में ये लाइन है, एक जो पोएम बयान की बताया है उस पोएम में ये लाइन है, इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन में राइटर क्या कहना चाहता है, पोएटर क्या कहना चाहता है, उसको आपको बताना होगा। व्हाट डू यू मीन बाई, क्या मतलब होता है द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। फॉलिंग फास्ट का मतलब क्या होता है। उसके बाद पूछ रहा है कि राइट द आर्टिकल अप्रिसिएशन ऑफ एडिंग वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। यानी एक क्रिटिकल लिखना है आपको जो पोएम बयान किया गया है उसमें, यानी नाउ द लीव्स आर फास्ट बाद पे इस पे एक आर्टिकल लिखना है। क्रिटिकल यानी एक इससे लिखना है आपका जो जैसे 2 पेज का होना चाहिए। द सोल्जर। फिर उसके बाद बताया है कि वेयर इज़ द माइंड ऑफ विदाउट फेयर। उसके बाद ग्रुप सी आता है, इसमें आपको ग्रुप सी उसके बाद होता है ग्रुप सी ABC, ठीक है। सी में पूछा है फ्रॉम द क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग। यानी जो ये सब बुक में ही होता है। एक बुक आपको प्रोवाइड की गई होगी इंग्लिश की, उसमें अगर नहीं प्रोवाइड की गई है तो आप जिस सेंटर से आप फॉर्म भरें वहाँ से आप ले सकते हैं। किताब फ्री की मिलती है, कोई पैसे नहीं चार्ज करते हैं वो लोग। ये है से और नीचे चलते हैं। ये सब क्वेश्चन ये सब सी का पूरा जो क्वेश्चन है ये सब आपको बुक में ही मिलेगी, वहाँ से ही आप पढ़ सकते हैं। और इस PDF का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इत्मीनान से डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और अच्छे से कर ही आप एग्ज़ाम में बैठिएगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग कोई भी पेपर अगर कोई क्वेश्चन ना आता हो तो आप लोग उसको छोड़े ना, खाली पेज ना छोड़े। जब तक आप कुछ लिखिएगा नहीं तब तक आपको कोई भी एग्ज़ामिनर आपको ऐसे ही नंबर नहीं देते। अगर आप लिख देते हैं, कुछ ना कुछ लिखते हैं तो ज़रूर आपको नंबर मिलेगा। आप इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहे और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।